इंडिया में 90% लोग क्रेडिट कार्ड ट्रैप से फंस जाते हैं। दोस्तों आपको पता ही नहीं होता है जेन्युइनली कितना कितना इंटरेस्ट लोग देते हैं। 40%, 50%, 60% तक भी इंटरेस्ट देते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप है। किस तरह लोग ट्रैप में फंसते हैं ना, आज मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगा। एक एक करके सारे पॉइंट डिटेल में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रैप में लोग फंस जाते हैं यानी उसको कैसे ओवरकम करना है। अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे ऐसे स्मार्ट वे में किस तरह यूज करेंगे सो दैट हम 1% भी इंटरेस्ट नहीं देंगे यानी हम उससे कैश बैक लेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो ना आपको दिमाग खुल देने वाला है, क्योंकि आज जो ट्रैप हो रहा है ना लोगों के साथ, आज मैं उसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ, एक्सपोज भी करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सच्ची सच्ची बोलना कि क्रेडिट कार्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ज़रूरत होता है, हमारे पास पैसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा सैलरी 25,000 है, ठीक है ना, मेरा पैसा सब खर्चा हो गया। अगर कुछ सामान खरीदना है, कोई शॉपिंग मॉल में खरीदना है, बीवी का कुछ सामान लेना है, गर्लफ्रेंड का कुछ सामान लेना है, कहाँ से लाएंगे? है क्रेडिट कार्ड। आप तुरंत उठा लेते हो क्रेडिट कार्ड को। दोस्तों बहुत सारे रिसर्च के बाद पता चला है कि 90% लोग क्रेडिट कार्ड को मिसयूज करते हैं एंड ट्रैप में फंस जाते हैं। यानी कि ऐसे कुछ लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। तो दोस्तों आपका क्रेडिट स्कोर भी ख़राब होता है, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा भी देना पड़ता है। तो उसको कैसे ओवर करना है, मैं कुछ पॉइंट लिखा हूँ तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे एंड ओवरकम करेंगे। तो सबसे पहला जो ट्रैप में फंस जाते हैं इंडियंस लोग, 90% लोग, क्या है? मिनिमम पेमेंट ट्रैप। तो दोस्तों ऐसा अगर कोई कंपनी बोलता है कि भाई आप मिनिमम इतना यूज करना ही करना है मंथली, दोस्तों अगर इस तरह कुछ बोला जाता है तो एक ट्रैप है। तो उसमें आप समझ जाना कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड लूँगा कोई ट्रैप नहीं होना चाहिए, कोई मिनिमम अमाउंट पेएबल नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है कि कैरिंग ए बैलेंस। कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको बोलें कि भाई आपको कुछ मतलब चलाने के लिए आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, हम वॉलेट में ऐड कर लेते हैं। तो उसमें बोलते कि ऐसा कुछ अगर टर्म कंडीशन होता है कोई भी क्रेडिट कार्ड से तो उसमें दूर रहना, क्योंकि एक ट्रैप है। आपको मिनिमम बैलेंस कोई भी लाइफ पर मेंटेन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है कि कैश एडवांस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, क्रेडिट कार्ड से ऐसे बहुत सारे फीचर्स आ गया है कि ऑनलाइन ज़माना है, क्योंकि एटीएम से पैसा विड्रॉ कर लेते। और मेरे पास 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, मेरे पास अभी नहीं है, मैं तुरंत एटीएम जाऊंगा, उससे कैश क्रेडिट लाइफ पर रिडीम कर लूँगा, ठीक है, वो एटीएम से विड्रॉ कर लूँगा। बट उसी से एक ट्रैप है। अगर आप उसी से लाइफ पर क्रेडिट लाइफ पर एटीएम से पैसा लेते हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको 40 से 50% तक आपको इंटरेस्ट लगता है। तो वो एक ट्रैप है। तो ज़रूर बिल्कुल भी उसमें घुसना मत। अगर ट्राई कोशिश करना कि आप कम से कम लो यूज करें एंड इस तरह ट्रैप में ना फंसे। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इग्नोरिंग क्रेडिट यूटिलाइजेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा 5 लाख लिमिट है, मैं 4 लाख तक यूज कर लिया, और किसका लिमिट 3 लाख तक है तो मैं 2 लाख तक यूज कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर बजट सेट करना है। अगर कुछ ज़रूरत है तभी यूज करना, और एल्स बिल्कुल यूज मत करना, क्योंकि ये एक ट्रैप है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई पेनल्टी लग सकता है एंड इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा दोगे भाई, आपका लाइफ पर एक पैसा भी नहीं बचेगा आप सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि मिस्ड लेट पेमेंट। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, पेमेंट ड्यू जो ओवर हो जाते हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं। तो एक ट्रैप ज़रूर है। एंड क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी चाहता है कि आप ड्यू के बाहर जाओ एंड ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट उन्हीं को दो, क्योंकि उनको 60-70%, 50%, 30% तक इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो तो लोग तो चाहते हैं ना आप ड्यू के ऊपर जाओ, ठीक है ना। तो इसी गलती मत करना। आगे रिमाइंडर 4-5 रिमाइंडर सेट करके रखो, सो दैट जब आपका ड्यू डेट आता है तो उससे पहले आप क्लियर जरूर करना, क्योंकि एक ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है। अगर आप उसमें ड्यू ऊपर जाते हो तो मासिव अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, क्योंकि इसी गलती बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली यूज़ करते हैं एंड उसको पता नहीं चलता है उन लोगों को कैसे यूटिलाइज करना है। बट ऐसे कुछ स्मार्ट पीपुल से तो स्मार्ट वे में यूज करते हैं, उल्टी उससे कैशबैक भी लेते हैं। तो उसको मैं वीडियो एंड में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, बिल्कुल इसकी मत करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है एक्सेसिव EMI कन्वर्सेशन। यानी कि बहुत सारे आपका EMI ऐसे भी चल रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, बहुत सारे लोग उसी पे इंटरेस्ट देने के लिए उससे क्रेडिट कार्ड से लेके उससे भर देते हैं। तो वो एक ट्रैप है। अगर किसी दूसरे EMI की वजह से आप एक क्रेडिट कार्ड से लेके दूसरे EMI भर रहे हो, फिर क्रेडिट कार्ड नहीं भर पा रहे हो क्योंकि उस पर 40% आपको इंटरेस्ट लग जा रहा है, उसका ड्यू आपको ऊपर जा चुका है, तो इसी एक ट्रैप है। तो उसके भी बिल्कुल दूर रहना और कोशिश करना कि जो EMI चल रहा है उसको, जो सैलरी आ रही है उससे कट करें, जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करिए। एंड आपका जो क्रेडिट कार्ड से लेके EMI भरना, तो उस गलती मत करना, क्योंकि एक जेन्युइन ट्रैप है। तो आप उसमें ज़रूर फंस सकते हो। नेक्स्ट जो है कि चेसिंग रिवॉर्ड्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई अब मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, वो करेगा वो करेगा। कोई लोग तो भाई 1-1 लाख का सामान खरीद देता है, कोई लोग तो भाई 2-2 लाख का सामान ले लेता है। बट वो एक ट्रैप जरूर है।
और आप उसमें लाइक सिर्फ रिवॉर्ड के लिए आप खरीदते हो, कुछ आपको ज़रूरत नहीं है ऐसे नीड, तो उस गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक जेन्युइन ट्रैप है। अगर आप इसमें लाइक कैशबैक के लिए यूज कर रहे हो तो एक बिल्कुल ट्रैप है, क्योंकि आपको जो ही सामान ज़रूरत नहीं है आप क्यों यूज कर रहे हो। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग है, राइट। और जो ज़रूरत एक्चुअली जेन्युइन ही ज़रूरत है तो आप कर सकते हो, उसमें कैशबैक ले सकते हो। बट विदाउट ज़रूरत में तो बिल्कुल भी मत करना, घुसना मत, क्योंकि एक भी बिग ट्रैप है। तो अभी समझते हैं कि हम कैसे उस पर ओवरकम करेंगे, यानी कैसे कैसे ऐसे चीज़ है, पॉइंट है हम उस पर, सो दैट हम बाहर जा पाएंगे अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है कि पे इन फुल। जो भी अमाउंट आपका यूज किया हो तो उससे कोशिश करो कि डेट से पहले आप पे कर दो फुल, सो दैट आपको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट ना लगे, 0% इंटरेस्ट। सेकेंड जो पॉइंट है कि आप कोशिश करना है कि ऐसे क्रेडिट कार्ड लो जो कि एनुअल फीस जीरो होता है, एनुअल इंटरेस्ट रेट, यानी कि मैं अगर क्रेडिट कार्ड यूज करूँगा मेरे को एनुअल एक पेमेंट होता है कि 200 रुपया 300 रुपया। अगर इस तरह कोई क्रेडिट कार्ड है तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर पहले से बात करो क्रेडिट कार्ड कंपनी से, अगर जीरो है एनुअल फीस तो बिल्कुल उस पर एक्सेप्ट करो एंड कोशिश करो कि टाइम से पहले उसको पे कर दे। बजटिंग, पहले एक बजटिंग सेट करना थर्ड पॉइंट जो है, क्योंकि अगर बजटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप 30,000 40,000 तक जाते हो तो ठीक ठाक है, उसमें अगर भर देते हो तो काफ़ी है। अगर उससे ज़्यादा चला जाता है, उसका महीना और ज़्यादा जाता है, तो डेफिनेटली आप क्रेडिट पे नहीं कर पाओगे, उससे ऊपर आपको 30 से 40% तक इंटरेस्ट भी लग सकते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना। फोर्थ जो है ऑटोमेशन, सेट ऑटो पे फुल सेटलमेंट अमाउंट। अगर आप याद रहना भूल जाते हो लाइक कब क्रेडिट कार्ड ड्यू अमाउंट है, उससे पहले आप ऑटोमेटिक ऑटो पे सेट कर सकते हो, सो दैट आपको इतना सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरा जॉब करते हो, दूसरा काम भी होता है, मैं समझ सकता हूँ यार। क्योंकि इससे आप ऑटो पे भी सेट कर सकते हो, सो दैट आपका ड्यू डेट पहले से आप पेमेंट हो जाए। मॉनिटरिंग यूजेस, सबसे पहले आपको लास्ट चीज़ क्या करना है, आपको ट्रैक को वैलिडेट करना है एंड डिटेल्स में देखना है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि इस वीक में हम क्या क्या काम किए, इस वीक में हम क्या क्या खर्चा किए, तो उसी तरह आप ट्रैक बजट करो कहाँ पे कितना पैसा यूज हुआ है, सो दैट आपको भी ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ यार इस चीज़ में इतना खर्चा हो रहा है, तो नेक्स्ट में कोशिश करूँगा कि कम से कम खर्चा करें। अभी बात करते हैं कि स्मार्ट पीपल कैसे उसको यूज़ करते हैं। स्मार्ट पीपल इस तरह यूज़ करते हैं, उनके पास भरपूर पैसा होता है बैंक अकाउंट में, 10 लाख 15 लाख 50 लाख तक भी होता है, बट वो क्रेडिट कार्ड से यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो पैसा है ना वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसी से जो इंटरेस्ट आता है उसी इंटरेस्ट से वो क्रेडिट कार्ड को भर लेते हैं। तो वो एक लाइक जो अमीर है ना अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब है गरीब बनता जा रहा है। तो एक लाइक फंडा है, आप जरूर सुना होगा। तो अगर अमीर वे में सोचोगे तो अमीर जरूर बनोगे, और गरीब वे में सोचोगे अब जितना भी अमीर हो अब गरीब ही हो जाओगे। तो स्मार्ट पीपल इस तरह यूज करते हैं, यानी कि ना कि क्रेडिट कार्ड बिल्कुल पैसा नहीं यूज करते। बट हम इंडिया में लोग का मेंटालिटी वही हो गया कि हम क्रेडिट कार्ड लेंगे सिर्फ पैसा हम नहीं होता है हमारे पास। बट आपको वो मेंटालिटी सेट करना है, हमारे पास पैसा है फिर भी हम क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, बट इस तरह यूटिलाइज करेंगे स्मार्ट वे में, ना कि पोर वे में। तो दोस्तों आई होप आप समझदार लोग हैं, समझ जाओगे। एंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका क्या थॉट्स है क्रेडिट कार्ड को लेकर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करो। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना। एंड मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।